हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। ब्रीड माय डियर एनीमे के एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं। मोलिन्यान के पिता कहते हैं, देखो तुम अभी बहुत यंग हो, तुम अफेयर्स को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकते हो। इससे बेहतर है कि तुम मुझे थ्रोन वापस दे दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जीओडी की तरह। क्या यह अच्छा नहीं है। मोलिन्यान तो शांत रहता है, फिर स्माइल कर कहता है, मुझे यूजलेस बेवकूफ़ की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, जिसका थ्रोन उसके शासन काल में ही जब्त कर लिया गया था। फिर म्यू का हाथ पकड़कर कहता है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपके शब्दों को फॉलो करूंगा, मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। अगर मैं ये शब्द फिर कभी सुनूं, मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। उसके पिता तो अपनी बेटी के पीछे होकर कहते हैं, तुम अनग्रेटफुल हो बदमाश। कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह बात करने की। क्या तुमने कभी नहीं सीखा अपने पिता का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। मोलिनियन कहता है, जब मैं पहले से भागा था मैं कई सारे शब्द नहीं जानता था। मैनर्स की तो बात ही छोड़िए, वे दोनों तो डर के मारे सिमट ही जाते हैं। मोलिनियन जाते हुए कहता है, इन सालों में मुझे बस इतना ही पता चला कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वे समृद्ध हो, जो मेरा विरोध करते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। डिसोबीडेंट लोगों का अंत अच्छा नहीं होता, वे दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। मोलिनियन और म्यू जाने लगते हैं। म्यू मन में कहती है, मुझे याद है कि बायोग्राफी में वह जस्टिस, कैरेज, ब्रेवरी और विजडम का व्यक्ति था, लेकिन अब वह उस छवि से थोड़ा अलग लग रहा है। मोलिनियन कहता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। म्यू कहती है, नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम वैसे नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। मोलिनियन कहता है, क्या यह वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। फिर वह करीब आते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें मुझ में कौन सी बात पसंद है। म्यू तो ब्लश करने लगती है। म्यू कहती है, अब तुम काफी अच्छे हो, मैं तुम्हें इतना औसम देख रिलीफ फील कर रही हूँ। मोलिनियन कहता है, तुम उन लोगों को इग्नोर कर सकती हो, अगर वे तुम्हें परेशान करने आए तो तुम डायरेक्टली उनसे फाइट करना। उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, समझ गई। वह मन में कहता है, हे भगवान, वह बहुत क्यूट है। म्यू तो उसे हटाते हुए कहती है, क्या वे आपके परिवार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वे मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकेंगे। मोलिनियन कहता है, उस समय तो मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वे लोग स्टडी हॉल में होते हैं। वेन फेन कहता है, लेडी मास्टर विसिंग ने मुझे आपसे मैसेज लेने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आपकी इंटरनल एनर्जी अशांत और मिक्स है। अगली बार जब आपको ब्लड शर्टी फीलिंग को कंट्रोल करने में कठिनाई फील हो तो आप माइंड क्लियरिंग करने वाली आदत को कल्टीवेट कर सकते हैं। म्यू कहती है, ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगी। तभी जियोडी अंदर आते हुए कहती है, लिन युआन, क्या तुम अंदर हो। लिन युआन, आप स्टेट अफेयर्स के साथ डील करके थक गए होंगे। मोलिनियन कहता है, मोडी, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी। जियोडी कहती है, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, प्लीज इसे टेस्ट करें। मोलिनियन कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, छोटी सी बात के लिए परेशान मत हो। जियोडी कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। म्यू की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, वह आपके बगल में क्यों बैठ सकती है, जबकि मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती। मोलिनियन कहता है, मेरी बहन, मैं सचमुच ऐसी बहन नहीं चाहता जो मुझे धोखा दे। म्यू मन में कहती है, इसमें कोई अचरज नहीं है कि मोलिनियन ने कभी अपनी बहन का जिक्र नहीं किया। पता चला कि इसके पीछे एक कहानी है। जियोडी तो रोते हुए कहती है, लिन युआन, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो। एम्प्रेस ड्रैगर की सेवा करने के लिए मैं आपको धोखा क्यों दूंगी। इसका रीजन यह है कि मैं बहुत यंग और थॉटलेस थी, मैंने पहले ही सुधार कर लिया है। इसके अलावा अब केवल आप और मैं ही एक दूसरे के साथ निभा सकते हैं। क्या आप पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। और वह सिसकने लगती है। मोलिनियन कहता है,
मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए रखता हूँ क्योंकि हम एक ही माँ से पैदा हुए हैं। मुझे आपके साथ निभाने की जरूरत नहीं है। म्यू का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे योग्य व्यक्ति मिल गया है, यह तुम नहीं हो। ये सुनकर तो जियाओडी दांत पीसने लगती है। मोलिनियान कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन किंगडम मो के पैलेस में तुम्हें ये म्यू से दूर रहना होगा, वरना मैं वापस ले सकता हूँ जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है। जियोडी कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं प्रिंसेस हूँ, प्रिंसेस। वह सूप को गिराकर वहाँ से चली जाती है। वह जाते हुए मन में कहती है, धिक्कार है, ऐसा लगता है कि फैमिली अफेक्शन मोलिनियान पर काम नहीं कर सकता। अब मैं केवल अपने पिता पर ही भरोसा कर सकती हूँ। यह वंडरफुल होगा अगर मोलिनियान और ओल्ड लेडी झांग यिनकिन के बीच फाइट दोनों पक्षों के लिए विनाश का कारण बनती है। और ये म्यू, वह बदमाश कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की? वह इसे डिजर्व नहीं करती। इधर उस गिरे हुए सूप को वेन फेंग साफ कर रहा होता है। म्यू कहती है, क्या सच में तुम्हारी बहन है? क्या अब आपकी बुरे लोगों की लिस्ट में है? मोलिनियान कहता है, जब तक वह अपनी जगह जानती है मैं उस पर निशाना नहीं साधूंगा। वह सेल्फिश है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। म्यू कहती है, ठीक है, समझ गई। मोलिनियान रिपोर्ट पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ये म्यू उसे देखती है। वह कहती है, नॉर्थन एरिया में टिड्डियों का प्रकोप फैल गया। मोलिनियान कहता है, हाँ, लेकिन मैं डिसास्टर रिलीफ के बारे में बहुत कम जानता हूँ। बेहतर होगा कि मैं इस विषय पर 6 मंत्रालयों से डिस्कस करूँ। खुद से कोई गलत डिसीजन लेने से बचना होगा। म्यू कहती है, तुम किस में बेहतर हो? मोलिनियान कहता है, ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही हुआ हूँ बेनिफिट्स के डिस्प्यूटेड से डील करना और पॉलिटिकल्स बैलेंस करना। म्यू तो शरारती स्माइल करती है और मोलिनियान के गालों को पिंच करते हुए कहती है, अरे तुम हमेशा शांत और गहन रहते हो। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि तुम एक बच्चे की तरह इतने खुश होगे। मोलिनियान तो उससे दूर होता है और ब्लश करते हुए मन में कहता है, वह मेरे गालों पर पिंच कैसे कर सकती है? मैं उससे बहुत बड़ा हूँ। म्यू कहती है, असल में तुम अपनी स्टडी जारी रख सकते हो क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो। मोलिनियान कहता है, एम्प्रेस ड्रैगर को काफी पराजय का सामना करना पड़ा है, लेकिन किंगडम में अभी भी 3 प्रमुख परिवार मौजूद हैं। इंपीरियल प्रेसेप्टर का पोजीशन इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं किसी को भी इस पोजीशन पर अपॉइंट नहीं कर सकता। म्यू कहती है, कहने का मतलब यह है कि तुम ये स्टडी के लिए तरस रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जिस पर तुम भरोसा कर सको कि वह तुम्हें पढ़ाएगा। मोलिनियान कहता है, हाँ, मेरे ग्रैंडफादर के फैमिली में भी सुटेबल व्यक्ति ढूंढना इजी नहीं है। खुद को थपथपाते हुए म्यू कहती है, इस समस्या से निपटना आसान है। प्रेसेप्टर ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है। म्यू तो प्राउड के साथ खड़ी होती है, लेकिन मोलिनियान को तो समझ नहीं आता। वह इधर उधर देखते हुए कहता है, कहाँ? म्यू इरिटेट हो रही होती है। वह गुस्से से कहती है, यह मैं ही हूँ, बहुत सी बातें जानती हूँ, मैं बौद्धिक हूँ। मोलिनियान कहता है, ओह, तुम अभी भी बहुत यंग हो, तुम इन चीजों को पॉसिबली कैसे जान सकती हो? म्यू कहती है, क्या तुमने जन्मजात टैलेंट के बारे में नहीं सुना है? मैं टैलेंट के साथ पैदा हुई थी और डेस्टिनी में तुम्हारी मदद करना लिखा था। मोलिनियान कहता है, क्या तुम्हें वर्ल्ड की करंट इवेंट्स की पूरी समझ है? तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार मैं एम्प्रेस ड्रैगर को कहाँ हरा सकता हूँ? म्यू कहती है, जरूर। मोलिनियान कहता है, तब उसके करीब आते हुए कहता है, कैसे? म्यू कहती है, आखिरकार तुम एम्प्रेस ड्रैगर और इस काम में शामिल एक व्यक्ति के बीच अडल्टरी पकड़ लेते हो। उसने उस आदमी को बचाने के लिए रीजेंसी की पावर सौंप दी, लेकिन बुक में उस आदमी का कोई परिचय नहीं है। मोलिनियान कहता है, बुक? म्यू अपना मुंह कवर करते हुए कहती है, बकवास, मैंने बुक का अस्तित्व लगभग खत्म ही कर दिया था। बात संभालते हुए कहती है, बुक हमेशा कहती है भगवान की रचना का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। मोलिनियान कहता है, तो तुम मुझे नहीं बताओगी?
म्यू कहती है नहीं, तुम जो भी करो। वह मन में कहती है दुनिया के लिए यह अपनाना आसान है कि मैं साहित्य की भगवान थी जो एम्परर को शिक्षा देने के लिए दुनिया में उतरी थी, है ना। उसे बताना कि मैं एक टाइम ट्रैवल हूँ बेहतर होगा कि मैं ऐसा ना करूँ। म्यू कहती है अच्छा, अपने काम पर वापस जाओ, मुझे जाना है, बाय। मो लिनियान उसे पकड़कर कहता है क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो। म्यू तो ब्लश करती है, लेकिन मो लिनियान उसे गुदगुदी करते हुए कहता है क्या तुम अभी भी मुझे सच बताने को तैयार नहीं हो? चलो मुझे सच बताओ। म्यू हंसते हुए कहती है मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुम इसी तरह जाते रहोगे ना, मैं फाइट बैक करूंगी। मो लिनियान कहता है फिर मुझे देखने दो कि तुम कैसे फाइट बैक करोगी। क्या तुम्हें भगवान ने मेरी मदद करने के लिए नहीं भेजा है? म्यू कहती है क्या तुम मुझे चोट पहुंचाना सहन कर सकते हो? मो लिनियान तो म्यू के ऊपर फूंक मारता है। म्यू कहती है मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं सच में तुमसे फाइट बैक करने जा रही हूँ। मो लिनियान उसकी हाथ पकड़कर टेबल पर लेटा देता है और उसे कवर कर कहता है तुम सचमुच, क्या भगवान ने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए भेजा है? फिर तो म्यू स्माइल करती है, वह कहती है जरूर, यह सच है, मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास भेजा गया था। मो लिनियान कहता है मैं तुम पर तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक। म्यू कहती है क्या? मो लिनियान कहता है तुम कल से मुझे लेसन देने आओगी। म्यू कहती है तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अब से इम्पीरियल प्रिसेप्टर हूँ? मो लिनियान उसके फोरहेड को टक से मारते हुए कहता है नहीं, तुम एक स्टडी साथी हो। म्यू कहती है उफ, मैं तो बस एक स्टडी साथी हूँ। उसे उठाते हुए मो लिनियान कहता है ढिलाई मत बरतना, स्टडी साथी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। म्यू कहती है हाँ योर मैजेस्टी। ऐसे ही इनके दिन बीतने लगते हैं, एक साल बीत जाता है। नेक्स्ट सीन स्टडी हॉल का देखते हैं। मो लिनियान कहता है ग्रेट प्रिसेप्टर ने हमेशा इंपीरियल एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार करने का सजेशन दिया है। मुझे नहीं लगा कि यह मैटर को हैंडल करने का प्रॉपर तरीका है, तो मैंने इसे मंजूरी नहीं दी। अब ऐसा लगता है कि मोरालिटी की कल्टीवेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें नॉलेज को व्यवहार में लाने पर भी अटेंशन देना चाहिए, अर्थमेटिक की तरह। म्यू को दिखाते हुए कहता है इससे सीखने के बाद हम सभी पहलुओं में लागू कर सकते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि अर्थमेटिक की एग्जाम को भी इंपीरियल एग्जाम में इंक्लूड करना चाहिए। मैं तुमसे सहमत हूँ, यह बहुत आसान और मैं टीचिंग इंपीरियल को भी कंपाइल कर सकता हूँ। म्यू कहती है लेकिन पेपर मेकिंग टेक्निक अभी भी मैच्योर नहीं है। खैर जब मैं अवेलेबल होंगी ना तो पेपर मेकिंग टेक्निक को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। मो लिनियान कहता है तो प्रिसेप्टर ये क्या ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकती? म्यू कहती है मैं तो बस सिंपल माइंड हूँ और कोड की स्कीम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में बहुत जानती हूँ। मो लिनियान कहता है तुम बिल्कुल भी विनम्र नहीं हो। अर्थमेटिक यूजफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिजिकल सीखने लायक है। मुझे लगता है कि हमें इंपीरियल एग्जाम के सब्जेक्ट्स में फिजिक्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कहती हो? म्यू कहती है याद रखना, तुमने जो भी सीखा है ना यह तुम्हारे काम आ सकता है। मो लिनियान कहता है सब कुछ काम आ सकता है। फिर तो म्यू पिन को दिखाते हुए कहती है जरूर, मैं आज आपको फिजिक्स की पावर दिखाऊंगी। यह छोटी सी चीज बड़ी रोल प्ले कर सकती है। मो लिनियान कहता है तो, लेकिन उसी समय बेन फेन आकर कहता है इमरजेंसी योर मैजेस्टी, बुरी खबर है, आपके पिता शांत दीर्घायु के पैलेस से भाग गए हैं। म्यू कहती है क्या फिर से? 1 साल हो गया है, क्या मो सिवेन सिर्फ लहरें बनाना बंद नहीं कर सकता? वह शासन को फिर से अपने हाथ में लेने के बारे में सोचता रहा है और अब वह भाग भी गया है। तभी म्यू की फ्यूज जल जाती है। वह कहती है मुझे एक आइडिया आया है, मेरे नजरिए से हम उसे माफ नहीं कर सकते। फिर वह मो लिनियान की शर्ट को खींचती है। मो लिनियान उसकी तरफ देखता है, उसके कान में कहती है तुम ना किसी आदमी को इम्प्रेस डॉगर की आदमी होने का नाटक करने दे सकते हो,
और उसे उसके पीछे जाने दे सकते हो। जब वह बहुत कष्ट सह ले तो तुम उसे बचाने के लिए जा सकते हो। यह कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन एम्प्रेस ड्रैगन की छाया में वह इतना डर गया होगा कि वह फिर से भागने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर मोलिनियन दंग रह जाता है। फिर म्यू का शाबाशी देते हुए कहता है, गुड आइडिया। वेंग फेंग को बुलाते हुए मोलिनियन कहता है, वेंग फेंग इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। वेंग फेंग कहता है, जी हाँ। मोलिनियन उसके कान में कहने लगता है। ये देखकर म्यू मन में कहती है, वाह, इतनी कम उम्र में इतना चार्मिंग और इंटेलिजेंट है। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 40 की उम्र में ही वह डिप्रेशन से क्यों मर गया। मोलिनियन पीछे देखता है। म्यू तो उसे ही देखने में खो गई थी। मोलिनियन स्माइल करता है और उसके नोज को पिंच करते हुए कहता है, तुम किस बारे में सोच रही हो? म्यू कहती है, कुछ नहीं, हाल ही में मुझे सीने में जकड़न महसूस हुई, शायद अब फिर से फुल मून आने वाली है। मोलिनियन कहता है, अब तक मास्टर वुसेंग 1 साल से तुम्हारी इंटरनल एनर्जी के एजिटेशन को सप्रेस करने में तुम्हारी मदद कर रहा है, लेकिन जब भी फुल मून आती है तो तुम इरिटेट और पेनफुल रहती हो। तुम बेहतर क्यों नहीं हुई? म्यू कहती है, यह क्लियर नहीं है, शायद यह इंटरनल एनर्जी के कल्टीवेशन से कनेक्टेड है। मोलिनियन खड़े होकर कहता है, मैं तुम्हें अभी वुसेंग को दिखाने भेजूंगा। याद रखना, तुम्हें अभी भी उससे केयरफुल रहने की जरूरत है और उस पर आसानी से भरोसा न करना। म्यू कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक है, और उसे हक करके कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी। नेक्स्ट सीन टेम्पल का देखते हैं। मास्टर वुसेंग कहता है, तुम यहाँ? म्यू कहती है, हाँ, आपको फिर से परेशान करने के लिए माफ करें। मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी में ब्लड थर्स्टी क्यों बढ़ती जा रही है। हर बार जब यह अटैक होता है तो यह और भी सीरियस हो जाता है। मास्टर वुसेंग कहता है, तुम्हारी बॉडी में इंटरनल एनर्जी बहुत अधिक और मिक्स है। मेरी इंटरनल एनर्जी तुम्हें देने से ही इसे शांत किया जा सकता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी को ब्लॉक करना उसे फैलाने जितना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए सीने में जकड़न पैदा होना काफी रीजनेबल है। इसके अलावा तुम्हारे मेडियन की मरम्मत नहीं की गई, इसलिए तुम अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ बैकयार्ड में आओ, मैं तुम्हें कंसंट्रेट और काम डाउन होने में मदद करूंगा। एक मांग दौड़ते हुए कहता है, मास्टर बुरी खबर है, एक प्रेग्नेंट पिलग्रिम बुद्धा हॉल में बेहोश हो गई है। मास्टर वुसेंग कहता है, क्या? वे जाने लगते हैं। मांग कहता है, मास्टर वुसेंग यहाँ है, खैर लेडी को बचाया जा सकता है। दूसरा मांग कहता है, जल्दी से मास्टर वुसेंग के लिए रास्ता बनाओ। वहाँ एक लेडी लेबर पेन से तड़प रही होती है, उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वह ठीक से नहीं कह पाती, लेकिन वह लेडी मदद के लिए इशारा कर रही होती है। मास्टर वुसेंग कहता है, वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। म्यू कहती है, आप किस लिए यहाँ खड़े हैं? जल्दी से बैकयार्ड में ले जाओ और उसके बच्चे को जन्म दो। वह मांग कहता है, लेकिन यह एक टेम्पल है, बुद्धिस्ट की हॉली लैंड, हम कैसे? म्यू कहती है, क्या अब भी ऐसा ही सोचते हैं? मास्टर वुसेंग कहते हैं, नहीं, उसे बैकयार्ड में ले जाओ, मैं खुद उसके बच्चे की डिलीवरी करूँगा। उस लेडी को ले जाने लगते हैं। तभी लेडी झांग कहती है, वह मेरे परिवार से भागे हुए कंकुबाइन है, वह किसी दूसरे आदमी से प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मैं उसे अब वापस ले जाऊंगी ताकि बुद्धिस्ट हॉली लैंड अपवित्र होने से बचाया जा सके। मास्टर वुसेंग कहते हैं, तुम कैसे कर सकते हो? कहती है, आप पहले उसकी मदद करें, इसे मुझ पर छोड़ दें। एक भगोड़ी कंकुबाइन, हाँ, उस महिला को स्पीच डिसऑर्डर है, तुम उसे परेशान कर रही हो क्योंकि वह बोल नहीं सकती। लेडी झांग कहती है, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रतिष्ठित परिवार के मामलों में दखल देने की? यह महिला झांग परिवार की कंकुबाइन है, मैं उसके साथ कैसे पेश आऊंगी? यह तुम्हारा काम नहीं है। म्यू कहती है, 3 प्रमुख परिवार। क्या तुम मुझसे सचमुच यह सुनना चाहती हो कि मैं सच में तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ? मैं कौन हूँ? मैं योर मैजेस्टी की स्टडी साथी हूँ, क्या तुम यह नहीं जानती? लेडी झांग कहती है, तुम उसके साथ पढ़ाई कर रही हो तो क्या हुआ? तुम्हें इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पोजीशन के आधार पर अपना रास्ता पा सकती हो? किंगडम मो में यह तुम पर निर्भर नहीं है। म्यू उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए कहती है, लेकिन किंगडम मो में यह तुम पर भी निर्भर नहीं है। क्या यह जगह तुम्हारी है? तुम लोगों को पब्लिकली अटैक करने के लिए प्रेरित करती हो। क्या तुम्हें लगता है कि किंगडम मो तुम्हारा है? इधर मास्टर हुसैन उस लेडी को ले जाने लगते हैं। लेडी झांग म्यू को धक्का देते हुए कहती है, चलो जाओ, यहाँ बकवास करना बंद करो। चाहे तुम कुछ भी करने जा रही हो, मुझे इस बात का अधिकार है। फिर तो म्यू स्माइल के साथ अपनी एक्टिंग चालू कर देती है। वह गिरने लगती है। वह कहती है, कैसे? तुम मुझे कैसे धमका सकती हो? वह लेडी झांग डरते हुए कहती है, नहीं, मैंने तो बस तुम्हें हल्के से धक्का दिया था। तुम? म्यू रोते हुए कहती है, तुम मुझे कैसे धक्का दे सकती हो? मैं तुमसे बात कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे धक्का दे दिया। मैं योर मैजेस्टी को बताऊंगी। फिर मन में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हावी होने की? देखो मैं तुम्हें कैसे परेशान करूंगी। लेडी झांग कहती है, तुम? वहाँ गार्ड्स आते हुए कहते हैं, माय लेडी, क्या आप ठीक हैं? उसके चारों गार्ड्स इकट्ठे होने लगते हैं। म्यू कहती है, झोंग परिवार की लेडी मुझे परेशान कर रही थी और रोने लगती है। लेडी झोंग कहती है, इंपीरियल आर्मी। म्यू कहती है, उसने मुझे मारा। उन सभी ने यह देखा है और सिसकने लगती है। वहाँ खड़े सभी गार्ड्स उसे किलिंग लुक के साथ देख रहे होते हैं। वह लेडी जाते हुए मन में कहती है, लड़की से निपटना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि मैं पहले कुछ रीइंफोर्समेंट्स लेने के लिए वापस जाऊं। और गुस्से से चली जाती है। इधर म्यू की खड़े होने में गार्ड्स मदद करते हैं। म्यू जिद दिखाते हुए कहती है, जब बात तमाशा खड़ा करने की आती है ना, तो वह मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, आप लोग काम पर वापस जाओ, मुझे बैकयार्ड में प्रेग्नेंट लेडी से मिलना है। वे सभी कहते हैं, हाँ। वहाँ तो बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है। म्यू आते ही कहती है, क्या बच्चा पैदा हो गया? मास्टर हुसैन बच्चे को गोद में लिए हुए कहते हैं, हाँ, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। बच्चा तो रोने लगता है। म्यू बच्चे के साथ खेलते हुए कहती है, बढ़िया, मैंने सोचा था कि आप उसे यहाँ जन्म देने से मना कर देंगे। आप दूसरों की रिएक्शन देख सकते हैं। हर कोई को ऐसा लग रहा है जैसे हम बुद्धिस्ट हॉली लैंड को अपवित्र कर रहे हैं। मास्टर हुसैन कहता है, वे गलत हैं। बुद्धा ने एक बार चील को खिलाने के लिए मांस काटा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चील में भी जीवन है और सभी जीवित चीजें समान पैदा होती हैं। इसलिए भले ही मैंने लोगों को बचाने के लिए बुद्धा हॉल को धुंधला कर दिया, मैं बुद्धा द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाऊंगा। म्यू कहती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग आपको जीवित बुद्धा के रूप में सम्मान देते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्या आपने अब तक कोई बुरा काम नहीं किया है? ये बात तो मास्टर हुसैन को लग जाती है। वह मन में कहता है, कुछ भी बुरा मैंने कर लिया है। 1 साल पहले ये म्यू को ऑर्डर दिया लोगों का कत्लेआम करने के लिए और मो लिन्यान को मार डालने के लिए। मैंने उसके बॉडी में मिक्स इंटरनल एनर्जी को स्टिमुलेट किया और उसे पहले ही जबरदस्ती जगा दिया। मैंने यह एक्सेप्ट नहीं किया था। ये म्यू के पास खुद को कंट्रोल करने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, मो लिन्यान को चोट पहुंचाने से खुद को रोकने के लिए, यहाँ तक कि उसने अपनी मेरिडियन को भी तोड़ दिया। मास्टर हुसैन कहता है, असल में मैंने एक बुरा काम किया है। म्यू कहती है, तुमने क्या किया? मास्टर हुसैन कहता है, मैंने किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना चाहा। म्यू कहती है, टेक इट इजी, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आपने बहुत अच्छा किया है, कम से कम आपने केवल एक गलती की है। मास्टर हुसैन कहता है, मैं। तभी मोंग कहता है, मास्टर बुरी खबर है, लेडी झांग वापस आ गई बहुत सारे लोगों के साथ। मास्टर प्लीज जल्दी से जाकर देख लीजिए। मास्टर हुसैन कहता है, ऐसा लगता है झांग परिवार तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वे इस लेडी को अपने साथ नहीं ले जाते। उस लेडी को होश आता है। मास्टर हुसैन कहता है, वह जाग गई। उसके बच्चे को देते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है। वह लेडी अपने बच्चे को पास देखकर खुशी से रोने लगती है। म्यू कहती है, झोंग परिवार के लोग फिर से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप भगोड़ी कंकुबाइन थी। क्या यह सच है?
यह सुनकर वह लेडी बैठ जाती है और ना में सिर हिलाती है। म्यू कहती है, क्या तुम बोल नहीं सकती? उसे कागज और ब्रश देते हुए म्यू कहती है, चिंता मत करो, क्या तुम लिख सकती हो? इस कागज पर तुम्हारे साथ क्या हुआ उसे लिखो। वह लेडी लिखने लगती है, मेरा नाम फंगरू है। मैं एक कॉर्टिजन हुआ करती थी। 1 साल पहले एम्परर को थ्रोन पर बैठाया गया और दुनिया के सभी लोगों को माफ़ी दे दी गई। इस प्रकार फाइनली मुझे आज़ादी मिल गई। तभी मेरी मुलाकात झोंग परिवार के यंग मास्टर से हुई। मुझे केवल मेरी विनम्र स्थिति के कारण बाहर रहने वाली कंकोबाइन के रूप में रहने की अनुमति थी। जब झोंग परिवार को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तब उन्होंने मुझ पर गर्भपात कराने का दबाव डाला। मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। म्यू उस लेटर को पकड़कर कहती है, कितना क्रूर परिवार है। वे अपने परिवार के रिश्तेदार के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह लेडी और लिख कर देती है, मैं यहाँ टेम्पल में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने आई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मुझे ढूंढ लेंगे। प्लीज मेरी मदद करें। जब तक मेरे बच्चे की सुरक्षा हो सकती है, मैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए बुद्धिज्म को अपनाना चाहूंगी। म्यू उस लेटर को मास्टर वुसेन को देते हुए कहती है, क्या आपको भी यहाँ एक बुद्धिस्ट नन की जरूरत है? मास्टर वुसेन कहते हैं, नहीं, बाहर से शोर आती है। ये सुनकर म्यू कहती है, कोई बात नहीं, चलो पहले उनसे मिलते हैं। वे लोग बाहर जाते हैं। वह लेडी कहती है, सभी लोग अटेंशन प्लीज। मॉन्ग वुसेन ने मेरे परिवार की कंकुबाइन को जबरन हिरासत में ले लिया है। वह कोई गलत काम कर रहा होगा। मास्टर वुसेन कहता है, बकवास, तुम्हें बुद्धिस्ट हॉली लैंड को ऐसे गंदे शब्दों से अपवित्र करने का अधिकार किसने दिया? लेडी झांग कहती है, गंदे शब्द? क्या इसलिए कि मेरे शब्द गंदे हैं या आपका मन गंदा है? क्या एक छोटी लड़की को अपने टेम्पल में रखना काफी नहीं है? अब तो आपने एक लेटी हुई महिला को भी हिरासत में ले लिया है। आपके इरादे कौन जानता है? क्या आप वाकई बुद्धिज्म के प्रति आस्थावान हैं? मास्टर वुसेन कहता है, क्या? इधर म्यू हवा से भी तेज जाकर उसे थप्पड़ लगाती है। लेडी झांग कहती है, किसने मारा मुझे? वहाँ खड़े लोग तो हैरान हो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति डर कर कहता है, नहीं, मैंने नहीं किया है। म्यू तो उसके सामने अपीयर होते हुए कहती है, तुमने क्या कहा? क्या तुमने कहा कि टेम्पल में एक छोटी लड़की थी? लेडी झांग तो हैरान हो जाती है। म्यू तो अपने हाथ को लहराते हुए कहती है, क्या मेरा अस्तित्व तुम्हारे रास्ते में है? लेडी झांग कहती है, लिटिल बिच, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम सोचती हो कि तुम सब कुछ कर सकती हो क्योंकि तुम योर मैजेस्टी की ये स्टडी साथी हो? मैं अपने परिवार की भागी हुई कंकुबाइन को पकड़ने आई हूँ। अगर तुम लोकल अथॉरिटीज के सामने मुझे सू करोगी तो मैं भी जस्टिफाइड हूँ। और बस इंतजार करो और देखो, मैं डेफिनेटली तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। म्यू मन में कहती है, वह बहुत शोर मचाती है। वह इंटरनल एनर्जी एक्टिवेट कर लेती है। मोलिनियान कहता है, यह शोर क्या है? ये सुनकर म्यू रुक जाती है। वह मुड़ कर देखती है और मन में कहती है, यह मोलिनियान है, तुम यहाँ पर? मोलिनियान कहता है, म्यू? लेडी झांग तो घबराकर कहती है, योर मैजेस्टी। और वे सब उसे ग्रीट कर कहते हैं, ग्रीटिंग योर मैजेस्टी, अमर रहे योर मैजेस्टी। लेडी झांग कहती है, योर मैजेस्टी, प्लीज हमारी झोंग परिवार के लिए स्टैंड ले। मोलिनियान कहता है, पहले खड़े हो जाओ। लेडी झांग कहती है, योर मैजेस्टी, हम यहाँ उस मीन कंकुबाइन को पकड़ने आए हैं जिसने अडल्ट्री की और उस आदमी के बच्चे की माँ बन गई। टेम्पल में मौजूद मांग का कोई छिपा हुआ मकसद था और उसने उसे जबरदस्ती हिरासत में ले लिया। म्यू कहती है, बच्चे का पिता झोंग परिवार का यंग मास्टर है। लेडी झांग कहती है, बकवास, मेरा बेटा जल्द ही वेन परिवार की लेडी से शादी करने वाला है। वह कैसे नाजायज संतान पैदा कर सकता है? म्यू मन में कहती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे बच्चे को मारने की जल्दी में हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वेन परिवार सगाई तोड़ देगा। समझ आ गया। म्यू कहती है, अपने बेटे और बच्चे के ब्लड की एक एक बूंदे पानी में टपकाएं और देखें कि उनका ब्लड एक हो जाता है या नहीं। अगर ब्लड एक नहीं होता तो इसका मतलब है कि बच्चा नाजायज है
और मैं तुरंत उस लेडी को सौंप दूंगी। अगर ब्लड मिल जाए तो योर मेजेस्टी की उपस्थिति में यह मानना होगा कि वह बच्चा आपके परिवार का बच्चा है। क्या तुम ऐसा करने का साहस करोगी? लेडी झोंग घबराते हुए कहती है, ये नहीं चलेगा। म्यूत उस पर दबाव डालते हुए कहती है, क्या गलत है? तुम ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं रखती है ना? मोलिन्यान कहता है, झोंग परिवार के यंग मास्टर कहाँ है? वह अब कहाँ है? उसे यहाँ लेकर आओ। लेडी झोंग कहती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेडी झोंग म्यू को देखकर दांत पीसने लगती है। लेडी झोंग कहती है, मैं मानती हूँ बच्चा मेरे बेटे का बच्चा है। ब्लड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसे मान लिया है। क्या तुम मुझे अब उन्हें ले जाने की इजाजत दोगे? वह लेडी झोंग परिवार में एक कंकुबाइन है। म्यू मोलिन्यान का हाथ पकड़कर कहती है, योर मेजेस्टी झोंग परिवार के अर्ली बच्चे को सिर्फ इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वह वेन परिवार से मैरिज करके जुड़ा था। यह बेहतर होगा कि उसे फीमेल हेड परिवार की जिम्मेदारी हैंडल करने दी जाए और उसके बच्चे का झोंग परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। लेडी झोंग तो शौक होते हुए कहती है, क्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वह औरत पहले एक कोर्टेजिन थी। तुमने उसे फीमेल हेड घर चलाने दिया। क्या तुम उसे एक कैरियर ट्रेनर के रूप में अपने बायोडाटा को शामिल करने का इरादा रखती हो? म्यू मुंह फुलाकर मन में कहती है, धिक्कार है। एक औरत होने में क्या बुराई है? क्या एक औरत इंडिपेंडेंट होकर अपने परिवार का सपोर्ट नहीं कर सकती? म्यू कहती है, योर मेजेस्टी मुझे एक सर्वेंट की जरूरत है। क्या मैं इस महिला को वापस ले सकती हूँ मेरी पर्सनल सर्वेंट के रूप में? अगर वह लेडी झोंग के साथ वापस जाएगी तो वह मर जाएगी। हम किसी व्यक्ति को बिना कुछ किए कैसे मरने दे सकते हैं जबकि उसे जीने का पूरा मौका मिला हो? मोलिन्यान कहता है, तुम्हारा रीजन क्या है? तुम्हें मुझे समझाने के लिए एक रीजन देना होगा। म्यू मन में कहती है, मैं जानती हूँ वह मेरी तरफ होगा। क्या मेरे लिए इसका रीजन ढूंढना आसान नहीं है? म्यू कहती है, योर मेजेस्टी अगर हर कोई झोंग परिवार के कामों को फॉलो करेगा तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि फ्यूचर में कितने बच्चे मरेंगे। ये बच्चे किंगडम मोक के पिलर्स बन सकते हैं। इसके लिए हम बुरी टेंडेंसी को शामिल नहीं कर सकते। लेडी झोंग कहती है, तुम कुतर्क का सहारा ले रही हो। मोलिन्यान कहता है, तुम छोटी सी चीज और मन में कहता है, सिर्फ एक बच्चे के लिए झोंग परिवार को नाराज करना कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं है। लेकिन ये म्यू ने इसके लिए पूछा है। मैं उससे श्योरली सेटिस्फाइड हूँ। मोलिन्यान कहता है, ठीक है, वह सही है। हर एक बच्चा किंगडम मो की उम्मीद है। अब झोंग परिवार इस बच्चे का परवरिश नहीं करना चाहता, तब मैं उसका सरनेम चेंज कर ली रख दूंगा। उसे इंपीरियल फैमिली द्वारा ट्रेन किया जाएगा और बड़ा होने पर वह देश के लिए कंट्रीब्यूट देगा। और इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या इस फैसले को लेडी झोंग मानती है या नहीं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।